नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम किया, जिन्होंने 5 सरकारों में काम करने का अनुभव प्राप्त किया, एक ऐसा शख्स जिसके फैसले पर हरियाणा प्रदेश ही नहीं उत्तर भारत के लोगों की निगाहें हैं। और इस बार उनके लिए ऐसी घड़ी है कि आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला लेना पड़ेगा। आज के दिन इन नेताजी के सामने आर पार की राजनीतिक लड़ाई के हालात हैं। एक फैसले से बदल जाएगा पूरे परिवार के राजनीतिक हालात। एक फैसला बदल देगा हरियाणा प्रदेश की राजनीति की दिशा। और नाम है नेताजी का चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि अब आर पार की राजनीतिक लड़ाई के हालात चौधरी रणजीत सिंह के सामने बन गए हैं। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश के इतिहास के आज तक के सबसे बड़े नेता, जो देश के उप प्रधानमंत्री तक बने, चौधरी देवीलाल के इकलौते जीवित बेटे, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद चौधरी रणजीत सिंह चौटाला पिछले लंबे समय से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा जाकर के कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि चौधरी रणजीत सिंह क्या फैसला लेंगे। चौधरी रणजीत सिंह कौन सा वह सियासी कदम उठाएंगे। इस पर ना केवल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, ना केवल विपक्ष की पार्टी कांग्रेस, बल्कि चौधरी देवीलाल के परिवार की 2 पार्टियों, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के नेताओं की भी नजरें हैं। चौधरी देवीलाल के परिवार की 2 पार्टियां, इंडियन नेशनल लोकदल 25 सितंबर को रोहतक की धरती पर जननायक ताऊ देवीलाल की जयंती पर आयोजित सम्मान समारोह पर एक बड़ी रैली कर चुकी है। अपनी शक्ति परीक्षण दे चुकी है पार्टी। अभय सिंह चौटाला अपनी ताकत दिखा चुके हैं। और उसके बाद 7 दिसंबर को जींद के जुलाना की धरती पर चौधरी देवीलाल के पोते डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस पर बड़ी रैली कर चुके हैं। अपनी ताकत दिखा चुके हैं अजय सिंह चौटाला अपने दोनों बेटों दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के साथ। अब बारी है चाचा की। भतीजों के बाद चाचा की बारी। दोनों भतीजे अपनी ताकत दिखा चुके हैं, चारों पोते अपनी ताकत दिखा चुके हैं। अब बारी है चौधरी रणजीत सिंह की। 1987 में चौधरी देवीलाल की आंधी में पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में विधायक बने चौधरी रणजीत सिंह। पहले चौधरी देवीलाल की सरकार में अपने पिता के मुख्यमंत्री होते हुए कैबिनेट मंत्री बने। फिर अपने बड़े भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मंत्री बने। इसके बाद राज्यसभा के सांसद बने। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री दौर में उनको योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, जो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर उनको रैंक था। इसके बाद 1987 से चला कारवां 2019 में एक नए मोड़ पर आया। 2019 में 32 साल बाद चौधरी रणजीत सिंह प्रदेश की विधानसभा में फिर पहुंच पाए। और इस बार किसी पार्टी के सहारे नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते। और पहले मनोहर लाल खट्टर की सरकार में बिजली मंत्री बने, फिर नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री बने। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ मिनट पहले उनको ज्वाइन करा करके पार्टी हिसार लोकसभा से टिकट दी। यहां के कुछ भाजपाइयों ने उनकी सही ढंग से मदद नहीं की।
वरना वो चुनाव भी बड़ी आसानी से जीत जाते। चुनाव हार गए, मंत्री रहे, जब विधानसभा चुनाव आया तो फिर से उनको निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ा, चुनाव हारे। उस हार के कुछ समय बाद बड़े भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। पूरे प्रदेश में इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी कि अब चौटाला परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन लगभग 1 साल बीतने के बाद चौटाला परिवार एकजुट होता नहीं दिख रहा। सब अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अपनी ताकत दिखाने के लिए अब चौधरी रणजीत सिंह ने भी आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया है। वो हरियाणा के अलग अलग जिला मुख्यालयों पर जा रहे हैं, कभी सिरसा में मीटिंग कर रहे हैं, तो कभी फतेहाबाद, कभी हिसार, कभी भिवानी, कभी महेंद्रगढ़, कभी जींद, कभी कुरुक्षेत्र, कभी यमुनानगर, तो कभी मेवात और कभी पलवल तक जा रहे हैं। अब वो सिरसा में अपने जो इलाके हैं, सिरसा के अलग अलग हलके हैं, उनमें गांव में भी जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और बार बार पहले वो अक्टूबर नवंबर में बड़ी रैली करने का मन बढ़ाए हुए थे, लेकिन अब चूंकि अक्टूबर नवंबर में रैली नहीं हो पाई, पूरे हरियाणा का उनका दौरा नहीं हो पाया, अब वो फरवरी मार्च में रैली करने के विचार में है। रैली हिसार करेंगे, फतेहाबाद करेंगे या सिरसा करेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर उनको रैली करनी चाहिए तो उनको हिसार में करनी चाहिए। असली ताकत का हिसार में ही पता चलेगा, क्योंकि उन्हीं के दोनों भतीजे अपने घरी जिले सिरसा से बाहर रोहतक और जींद के जुलाना में रैली कर चुके हैं। चौधरी रणजीत सिंह को भी हिसार में रैली करनी चाहिए। और इस रैली में वो क्या फैसला लेते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल होते हैं, वो कांग्रेस में दोबारा शामिल होते हैं, या वो चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टियों में ही फिर वापसी करते हैं, या अपना अलग झंडा, अलग डंडा, अलग पार्टी बना करके चुनावी समर में आते हैं। यह देखने वाली बात है। एक फैसला, चौधरी रणजीत सिंह का एक फैसला बदल देगा उनके पूरे परिवार की राजनीतिक हालात। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में अगली पीढ़ियां राजनीति में है, पोता भी विधायक है। चौधरी प्रताप सिंह के पुत्रवधू बड़ी सक्रिय हैं राजनीति में, सुनैना चौटाला। चौधरी जगदीश चंद्र के बेटे आदित्य देवीलाल भी विधायक हैं। बचते हैं केवल चौधरी रणजीत सिंह। उनकी भी यह दिली इच्छा है कि वो अपने बेटे गगनदीप सिंह चौटाला, अपने पोते सूर्य प्रकाश सिंह और अपनी पोती गायत्री विजयलक्ष्मी, उनको राजनीति में एडजस्ट कर सकें, कामयाब कर सकें। यह एक फैसला तय कर देगा कि चौधरी रणजीत सिंह की राजनीतिक विरासत भविष्य में कैसी रहेगी, उनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा। आप दर्शकों की क्या राय है? चौधरी रणजीत सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप यह भी जरूर कमेंट करें कि आज के इस हालात में जब जनता को बीजेपी का एक विकल्प चाहिए, मजबूत विकल्प की तलाश में आज भी है जनता, तो क्या उनको बीजेपी के साथ फिर खड़ा होना चाहिए, या कांग्रेस में वापसी करनी चाहिए, या अपने परिवार की पार्टियों इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व करके आगे बढ़ाना चाहिए, या खुद की अपनी पार्टी बना लें? अपनी राय जरूर रखें। हमारी नजरें चौधरी रणजीत सिंह के अगला जो राजनीतिक कदम है उस पर लगातार बनी हुई हैं। हम आपको जरूर बताएंगे कि वो जो रैली रखने जा रहे हैं वो कामयाब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस पर भी हम लगातार वीडियोज के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशी।